बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं होता, बीजेपी के जुमले होते हैं। इस बार दिल्ली के अंदर 70 में से 70 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। जनकपुरी विधानसभा इस बार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ के विधायक प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई विजन है ना कोई चेहरा है। पार्टी का नाम भी गालीबाज पार्टी कर दिया आज की डेट में। जब चुनाव में 5 साल बाद व्यक्ति जाता है तो फिर अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है। फिर आदमी को है ना ये बहाना नहीं होता है जी मतलब मेरे पे विश्वास करना का, यार तुझे 5 साल पहले तो विश्वास किया। मैं किसी की बुराई करके वोट मांगने नहीं आया यहाँ पर। मैं मतलब बीजेपी के कैंडिडेट को कुछ गाली दूं जी, वो ये करेगा वो करेगा। मेरा मानना है कि आप अपने काम से आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं तो जनकपुरी से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पहुंचे हैं जनकपुरी के सी ब्लॉक में, और यहां पर वो लोगों से एक मीटिंग करने वाले हैं, अपने बारे में बताने वाले हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस तरीके से जनसंपर्क करते हुए आपको जनकपुरी में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो जनकपुरी के लोग हैं उनके द्वारा फूल माला पहनाकर प्रवीण कुमार का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, और उनके साथ है दीपक आहूजा। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के इसी ठंड में, जहाँ लोग अपने घर में कंबल में रजाई में आज की डेट में बैठे हुए हैं, तो आपने अपना कीमती समय निकाला है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताया था, क्योंकि अभी तो आप सब लोग यही जानते हैं कि भाई प्रवीण कुमार नाम के एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। भाई भैया भी जैसे पूछ रहे थे कि आप दो बार मतलब पार्षद बने हैं क्या, मतलब कंफ्यूजन है लोगों को। अभी कुछ जानकारी मेरे बारे में नहीं है बहुत सारे लोगों को, इधर वाले लोगों को। तो मेरी स्कूलिंग भी यहीं इसी विधानसभा से हुई है, और मेरा कॉलेज भी यहीं है। मैं IITM से मैंने जनकपुरी से मैंने BBA किया था, और लगभग मुझे लग रहा है 35 साल से जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यहीं पर रहता हूँ इसी विधानसभा में। इस विधानसभा में 4 वार्ड होया करते थे, तो उसमें से एक वार्ड सीतापुरी के नाम से वहां से, जहां से मैं पहले वार्ड अध्यक्ष था, दीपक भाई अपने वार्ड से अध्यक्ष थे, आलोक भाई अपने से थे, तो मैंने वहीं से 2017 में पहली बार चुनाव लड़ा था। तो पहली बार जब चुनाव लड़ा तो 2500 वोटों से चुनाव जीत के आए थी। और 2018 में पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है साउथ कॉर्पोरेशन का बना के, बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत कम उम्र के अंदर मतलब मौका मिला था मुझे ये, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर था काम सीखने के लिए। बहुत बड़ी एक्सपोजर और जिम्मेदारी मिली, तो उसके ऊपर भी काम किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर 2022 में चुनाव हुआ तो इलाका बदल दिया मेरा, क्योंकि 4 में से 3 वोट रहे, बाकी एक का काट दिया। उन्होंने शरारत ये करी कि यार एक ही आम आदमी पार्टी का पार्षद है, बाकी 3 बीजेपी के हैं, इसको किसी न किसी तरीके से हराओ। तो उस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन करके मेरे इलाके में बीजेपी वाला इलाका जोड़ दिया। बट कर्म अच्छे थे, 5 साल लोगों के लिए अच्छे काम किए। तो जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 2017 में, तो मैंने यही कहा था जी विश्वास करो, एक बार मैं काम करूंगा आप लोगों के बीच में। और जब चुनाव में 5 साल बाद व्यक्ति जाता है तो वो फिर अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है। फिर आदमी को है ना ये बहाना नहीं होता है जी मतलब मेरे पे विश्वास करना का, यार तुझे 5 साल पहले तो विश्वास किया। तो नाराजगी वगैरह बहुत होती है लोगों के, तो बट मैंने 5 साल काम किया था, मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। मैं जब वोट मांगने गया तो मैंने बोला जी मैंने 5 साल आप लोगों के लिए काम किया है, अब मेरी मजदूरी लेने का समय आया है। मैंने अगर आप लोगों के लिए काम किया तो मेरी मजदूरी दे दीजिए। मेरे को बाबूजी आप यकीन नहीं मानोगे, पहले से ज्यादा मतलब इलाके से, जिस इलाके में बीजेपी वाला भी जो इलाका था ना, वहां इतना वेव क्रिएट हो गया आसपास इलाके से कि वो लोग ये कहते थे कि यार ये काम करने वाला लड़का है। तो एक वेव क्रिएट हुआ बहुत जबरदस्त, और पहले से ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत के आया 2022 में। इस विधानसभा का जो 60% इलाका है, उस इलाके में मैं एज ए निगम पार्षद लोगों की सेवा कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए नया हूँ, तो आप लोग अभी इतना मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि भाई काम कैसा है कैसा नहीं है। बट आप लोग जब अगर वहां पूछेंगे ना लोगों से, तो वो लोग कहेंगे कि यार ये लड़का काम करने वाला है। तो ऊपर वाले ने इतनी कम उम्र में, 37 साल की उम्र में 2 बार काउंसिलर का चुनाव जीतना और MLA का टिकट देना, तो कुछ तो कर्म अच्छे होंगे जी मेरे। मैंने लोगों के लिए काम किया, तभी पार्टी ने इतना मौका दिया है। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी की बुराई करके वोट मांगने नहीं आया यहाँ पर। मैं मतलब बीजेपी के कैंडिडेट को कुछ गाली दूं जी, वो ये करेगा वो करेगा, मतलब वो मेरी सोच उस पर नहीं मतलब खरी उतरती कि यार आप किसी की बुराई करके। मेरा मानना है कि आप अपने काम से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना सा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ कि एक बार आप मुझे मौका दे दो। मैं अगली बार जब आप लोगों के बीच में यहाँ बैठूंगा
तो मैं आपको ये कहूंगा जी, मैंने 5 साल में आप लोग के लिए बीच में इतना आया, मैंने काम किया आपके ब्लॉक के लिए, तो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड होगी आपकी टेबल पे, तब मैं कहूंगा जी मुझे वोट देना, मेरी मजदूरी देना। एक बार तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कोई बीजेपी को वोट देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई आम आदमी पार्टी का, ये तो पैटर्न चलता है ना। पर इस बार पार्टी छोड़ के एक युवा बच्चे के ऊपर, अपने युवा साथी के ऊपर मौका दो मुझे। मैं आपको मैं मतलब आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि काम करके दूंगा। इस विधानसभा को है ना बहुत बेहतरीन खूबसूरत विधानसभा बना दूंगा। मेरा जो विजन है ना जी, देखो क्या है कि जब भी आप लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सीवर पानी की होगी। वो हमारी बेसिक नीड है। मेरा मानना है कि सीवर पानी में अगर आपके ब्लॉक में कोई अगर प्रॉब्लम है, भाई आपके यहाँ कोई पानी गंदा आ रहा है सपोज करो, तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि उस पानी की लाइन को, उस पैच को, पूरी लाइन तो खराब नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर पैच खराब है, उस लाइन को चेंज करवा के आपके यहाँ साफ पानी पहुंचना चाहिए। दूसरी, सीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर, तो सीवर लाइन की पहली दूसरी प्रायोरिटी मेरी होगी। तो सीवर पानी पहली प्राथमिकता। उसके बाद आपका जो विधानसभा जो ब्लॉक है उसको खूबसूरत बनाएंगे, रोड भी बनेगी जी, हर 5 साल में रोड बनती है। अब मौका मिला तो आप एक बार विश्वास कर लीजिएगा, दीपक भाई ने जैसे अच्छे काम किए हुए ब्लॉक में आप तारीफ कर रहे हो, तो अब दीपक भाई को भी मजबूती मिलेगी इससे। क्यों मिलेगी? कॉर्पोरेशन में काउंसलर के पास बजट नहीं है सर, बजट एमएलए के पास है। 15 करोड़ रुपए तो एमएलए लेड है सिर्फ अभी, जो बढ़ाया है अभी। उसके अलावा भी आप अनऑथराइज कॉलोनी के लिए बजट लगा सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पर मैंने 100 करोड़ रुपए बजट भी लगाया अपने वार्ड के अंदर, मतलब पूरे वार्ड की एक तरफा रोड बनवाई है मैंने केजरीवाल जी से कह के। तो बजट कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है वो मेरे को पता है, कि क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा। तो एमसीडी के जितने भी एजेंडे पास होते हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, वो सारे एमसीडी के सरकारी एजेंडे के ऊपर आप प्रवीण कुमार नाम छपा हुआ देखेंगे। अनुभव दीपक भाई इनकी मैसेज साथ रहेंगी तो इनको बजट की दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको भी कोई काम बोलेंगे, एमएलए वाला काम भी बोलेंगे सीवर पानी का, तो ये इनके पास एक्सक्यूज नहीं होगा कि यार ये मेरा काम नहीं, आप एमएलए को कॉल करो। मुझे आप नगर निगम के काम के लिए बोलेंगे, एमसीडी के, कोई सफाई करवानी, कोई आपको पेड़ छटाई करनी है, लाइट ठीक करवानी है, मेरा तो एक्सपर्ट ही, मैं तो उस काम में हूँ जी। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा दीपक को फोन करो, आप मुझे फोन करेंगे तो वहां से काम होगा। मतलब दोनों लोग मिलकर आप लोगों के लिए काम करेंगे। डबल इंजन सरकार वो होगी। एक बार मौका दे दो, नहीं काम करूंगा तो अगली बार मत देना चाहिए। किसी भी पार्टी को आप वोट देते हो, बट इस बार मुझे मौका दे दो। लगे आपको यार ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, 5 साल पहले बड़ी झूठी उठी बातें करके गया था, अगली बार मत दीजिएगा, पर एक बार तो मौका दे दो। आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है। और दूसरा, मैं मंगलवार को 14 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग आइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। C2 मेन रोड पे हमारा ऑफिस है, और 14 तारीख को सुबह 9 बजे हमन करके हम लोग 10 बजे करीब एक रोड शो करेंगे पूरे जनकपुरी का, इधर वाले का 1-2 घंटा, फिर मैं नामांकन करने जाऊंगा। तो उसके लिए भी मेरा पर्सनल इन्विटेशन आप लोगों के लिए है। तो मेरे साथ इस समय हैं दीपक आहूजा। उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की चल रही है, और क्या इस बार पहले से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, इस बार जो है मुझे लगता है कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, क्योंकि अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी अपने डिक्लेयर नहीं करे। तो मुझे लगता है इस बार दिल्ली के अंदर 70 में से 70 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। देखिए, बीजेपी ने कल अपनी लिस्ट जारी की है, तो इतनी लेट जो लिस्ट जारी हुई है उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। तो बीजेपी को समझ नहीं आ रही वो क्या करें, कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती उन्होंने लिस्ट अपनी जारी करी है, अपने लोगों को अब खड़ा करा कि भाई कोई ना कोई तो खड़ा होगा। तो इस बार 70 में से 70 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर आने वाली हैं। केजरीवाल जी लगातार जो है वो योजनाओं पे योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया है। क्या कहते हैं उसके लिए? बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं होता, बीजेपी के जुमले होते हैं। अब वो जुमले आज जारी करें, 2 दिन बाद जारी करें, या चुनाव से ठीक पहले जारी करें, तो जुमले हैं, जितने मर्जी जारी करते रहें। जनकपुरी से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार जनकपुरी में क्या माहौल चल रहा है, और केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का और सभी पार्टी के शीर्ष लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जनकपुरी विधानसभा की जो बड़ी जिम्मेदारी एक विधायक प्रत्याशी के रूप में मुझे दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस बार जो टिकट दी गई है बड़े कई लेवल के सर्वे करने के बाद लोगों से पूछ के टिकट दी है। और जनकपुरी का जो मूड है
वो आपको मेरे से जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इतनी सारी महिला शक्ति, हमारे इतने सारे लोग यहाँ पर जनकपुरी विधानसभा के लोग हैं, वो बता रहे कि जनकपुरी विधानसभा के अंदर इस बार बहुत अच्छा मूड है और जनकपुरी विधानसभा इस बार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ के विधायक प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार बैठी है। आप लगातार योजनाओं पे योजनाएं ला रहे हैं, मुफ्त की योजनाएं ला रहे हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है उन्हें रेवड़ी कह रही है, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है और उस पैसे को वापसी दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है और हम तो कह रहे रेवड़ी है, तो रेवड़ी तो हमारी दिल्ली की जनता हमारे लिए बहुत प्यार से उसका स्वागत कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई विज़न है ना कोई चेहरा है, उनके पास मात्र एक गाली देने वाला काम रह गया और इसीलिए उनकी पार्टी का नाम भी गालीबाज पार्टी कर दिया आज की डेट में। उनके जितने भी नेता वो हमारे सभी लीडर्स को, अरविंद केजरीवाल को और सभी प्रत्याशी को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करते। उनके पास कोई विज़न नहीं है दिल्ली के अंदर और सारे बौखलाए हुए हैं। तो देखिए, ये हैं प्रवीण कुमार जी जिन्होंने अपना विजन बताया। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।